दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर वीडियो। अगर तुम मार्केटिंग फील्ड में हो, सेल्स कॉल लेते हो, सेल्स करते हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाली है। इस वीडियो में मैं ऐसे 8 स्टेप्स को रिवील करूंगा। अगर तुमने अपनी सेल्स कोर पर इंप्लीमेंट कर लिए, आप देखोगे तुम्हारी सेल्स कोर का कन्वर्जन रेशो बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट हर सेल्स क्लोज हो रही है। और ये स्टेप्स कोई ऐसे वैसे स्टेप्स नहीं जो मैंने इधर उधर से यूट्यूब पे से किसी वीडियो देखो और उसमें से मैं यहाँ पे छाप दे रहा हूँ, नहीं। ये पर्सनल अपना एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। जिन स्टेप्स को हम अपनी एजेंसी के लिए यूज़ करते हैं, मैं खुद एजेंसी के लिए सेल्स कॉल लेता हूँ, खुद की एजेंसी के लिए मैं सेल्स कॉल पर जिन स्टेप्स का यूज़ करता हूँ वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो आप नोट्स बनाओ, क्योंकि इस चैनल पर सारी वीडियो ऑलमोस्ट ऐसी ही हैं जिनमें बिना एडिटिंग ज़्यादा है, बिना साउंड इफेक्ट है, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक है। क्यों? क्योंकि देखो मैं सच में चाहता हूँ कि आपको रियल वैल्यू मिले, आप अच्छी तरीके से सीखो, आप नोट्स बनाओ, नोट्स बना के आप उनको इम्प्लीमेंट करो और रिजल्ट्स क्रिएट करो। मेरा कोई व्यूज़ कमाना या सब्सक्राइबर कमाना कोई मेरा एम नहीं है भाई। जो मैं काम करता हूँ, जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो मुझे रिजल्ट मिलते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इन 8 स्टेप से मुझे रिजल्ट मिले, हम अपनी कंपनी के लिए यूज़ करते हैं, आपको भी मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखोगे तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुमने जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ 8 स्टेप्स, अगर तुमने ये अपनी सेल्स कॉल पर इम्प्लीमेंट कर लिए, अगले 50 सेल्स कॉल पर कह रहा हूँ बस, आप देखोगे तुम्हारी सेल्स कॉल का कन्वर्जन रेशो बढ़ जा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मोर वीडियोस के लिए। सबसे पहली चीज आती है सेल्स कोर पर प्री सेल्स प्रोसेस। नाउ व्हाट इज प्री सेल्स प्रोसेस? बेसिकली प्री सेल्स प्रोसेस होता है कि सेल्स कॉल को लेने से पहले आप कैसे हो, क्या सोच रहे हो, कैसे दिख रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना दी है, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर आप देख सकते हो। ऑल्सो प्री सेल्स प्रोसेस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज आती है ऑलवेज बी काम। ऑलवेज बी काम का मतलब होता है, बहुत सारे पर्सन ना जब सेल्स कॉल लेते हैं तो भाई लेने से पहले ना मल्टीपल चीजें सोचते हैं। भाई क्लाइंट क्लोज होगा नहीं होगा, क्लाइंट क्लोज नहीं हुआ तो, पैसे नहीं दिए तो सेल्स कॉल ले रहा हूँ भाई, ये मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेगा, कहीं इसे मेरी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई तो, कहीं इसने मना कर दिया तो। यार एक बात बताओ, तुम सेल्स कॉल ले रहे हो या तुम्हारा वो टीचर है, तुम एग्जाम देने जा रहे हो जो इतना सोच रहे हो? इतना नहीं सोचना होता। ऑलवेज बी काम, तुम्हारे पास उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, ऑलवेज बी काम, तुम्हारे पास उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कैसे काम रहोगे? पहली चीज, आपको अपने आप से पॉजिटिव टॉक करने हैं, खुद से पॉजिटिव टॉक करने हैं कि आप इस सेल्स कॉल पर सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉब्लम समझने जा रहे हो और कुछ नहीं करने जा रहे हो। सिर्फ प्रॉब्लम समझोगे, दैट्स इट, सिर्फ प्रॉब्लम समझनी है। ये एक लाइन तुम्हारे लिए लाइक बहुत वरदान का काम करेगी। अगर तुमने इसको बार बार बोला अपनी सेल्स को लेने से पहले, तुम्हें सिर्फ उसका बिजनेस समझना, उसकी प्रॉब्लम समझनी है, दैट्स इट। तुम्हें सिर्फ उसका बिजनेस समझना, उसकी प्रॉब्लम समझनी है, दैट्स इट। जब हम ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, जब हम ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, तब ही हमारी सेल्स क्लोज नहीं होती है। क्योंकि फिर हम क्या सोचते हैं ना, फिर हम कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉलो करते हैं कि भाई ये नहीं हुआ तो ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछूंगा, ये पूछूंगा। फिर जब क्वेश्चन नहीं आते हुए तुम्हारे सामने और वो क्वेश्चन पूछने का टाइम नहीं आता, फिर वो सेल्स कॉल बेकार हो जाती है। सो ऑलवेज बी काम, ठीक है, बी पॉजिटिव। प्री सेल्स प्रोसेस में एक और चीज़ है कि आपको ये भी रखना है कि भाई हर कोई पर्सन को क्लोज नहीं करना है। तुम गए, तुमने चीज़ें समझी, ठीक है, तुम्हें अपने दिमाग में ये लेके जाना, अगर वो मेरा कस्टमर नहीं है, अगर एक लड़की या लड़का जो भी आप सेल्स को ले रहे हो वो तुम्हारा कस्टमर नहीं है, तो भाई तुम्हें क्लोज नहीं करना है। तुम्हारी अथॉरिटी बिल्ड रहेगी। सेकंड चीज, हमेशा सेल्स कॉल स्टार्ट करने से पहले एक रैपो बिल्ड करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। रैपो से थोड़ा सा ये हो जाता है कि इंटरेक्शन बढ़ जाता है। अब रैपो का मतलब ये नहीं है, रैपो बिल्डिंग ऐसे नहीं होता कि भाई तुमने उससे सारी चीज़ पूछ रहे हो, तुम्हारे घर का वेदर कैसा है, तुमने खाना खाया नहीं खाया, ब्रो इट डजेंट मैटर उसने खाना खाया नहीं खाया, ठीक है। फक अप, जस्ट जस्ट आस्क देयर नेम, ठीक है, अगर नाम पता है तो ठीक है, कहाँ रहते हैं सिंपल पूछो। और जस्ट एक अप्रिसिएशन मैसेज, एक अप्रिसिएशन लाइन कि आप बढ़िया लग रहे हो, आप ऐसे लग रहे हो, आप अच्छी आपकी बॉडी बॉडी जो भी आप जैसे भी ले रहे हो, अप्रिसिएशन लेवल आपको देना है। उस जगह से रिलेटेड दे सकते हो, उनके कपड़ों से रिलेटेड दे सकते हो, बैकग्राउंड से रिलेटेड, स्माइल से रिलेटेड, कुछ भी एक अप्रिसिएशन मैसेज आपको जस्ट देना है। थर्ड चीज आती है डायग्नोज देयर प्रॉब्लम। डायग्नोज देयर प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहले तुम्हें उनसे क्वेश्चन पूछने हैं बढ़िया बढ़िया। सी, डायग्नोज देयर प्रॉब्लम में यही होता है कि तुम्हें पेन फाइंड करना होता है, उनका बिजनेस पूरा एनालाइज करना होता है।
बिजनेस कैसे एनालाइज करोगे? तुम्हें स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट सिर्फ क्वेश्चंस को पुट आउट करना है, सारी चीज़ें समझनी है, करंट सिचुएशन क्या है, क्या यूज़ किया है, नहीं किया है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है, मतलब एकदम डिटेल्ड में तुम्हें उनका पूरा बिजनेस समझना होता है। कुछ भी पिच नहीं करना है तुम्हें, कुछ भी नहीं बताना है, सिर्फ तुम्हें बातचीत करनी है। क्यों ये तुम्हारे पास है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, सारी चीज़ें तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह पुट आउट करने हैं, टारगेट ऑडियंस मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है। सो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पुट आउट करने, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे उतना ज़्यादा पर्सन ओपन रहता है, जितना ज़्यादा पर्सन ओपन रहेगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। और ये बात को ध्यान रखना, 80-20 रूल होता है, तुम्हें 20% बोलना होता है, सामने वाले को 80% बुलवाना होता है। जितना ज़्यादा पर्सन ओपन उतनी सेल्स तुम्हारे हाथ में होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो तुम्हें मल्टीपल्स क्वेश्चन पूछनी है, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेप होता है बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन करंट सिचुएशन और डिजायर्ड सिचुएशन। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं पिच करना है, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ उनको नॉलेज देनी है, उनको एजुकेट करना है कि उनकी करंट स्टेट ये है, उनका करंट बिजनेस ये है। अगर हमें उनके एक्सपेक्टेशन उन डिज़ायर सिचुएशन पे जाना है तो हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये इस चीज़ में ये सारी चीज़ें होती है। आपको सिर्फ एजुकेट करना है, अभी तक आप कुछ भी पिच नहीं कर रहे हो। ध्यान रखना, अभी तक आपने कुछ भी पिच नहीं करा है, अभी तक सिर्फ हम उनसे बातें कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। पांचवी चीज आती है बायर एक्सपीरियंस एंड अनबायर एक्सपीरियंस। नाउ ये क्या होता है? इससे ना आपकी दो चीज होती है। सब पहले तो आपको ये पता लग जाएगा सामने वाला पर्सन सीरियस है नहीं है, दूसरा आपको ये पता लग जाएगा जो लास्ट में क्वेश्चन आता है ना, सोच के बताऊंगा, वो क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। उससे क्या ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लियरली पूछना होता है कि देखो आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है, हम आपकी अगर हेल्प कर पा रहे हैं बढ़िया तरीके से, जो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, अगर वो लग रहा है आपके लिए हर चीज़ में वर्थ इट है, सो आपको एक्शन इसी कॉल पर लेना पड़ेगा। तभी हम इस कॉल को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे माइंडसेट वाले पर्सन के साथ काम करते हैं, सिंपल। ठीक है, उससे क्या रहेगा, सोच के बताने वाली चीज़ हट जाएगी, ठीक है, और वो बंदा सीरियस हो जाएगा। ऑल्सो वहाँ पे आप एक सम टोकन अमाउंट भी मेंशन करोगे कि हम इतना टोकन अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे अगर आप हमारे साथ इस कॉल पर आगे बढ़ रहे हो तो। सो दैट हम आपको पहले बता दे रहे हैं, अगर आप सीरियस हो तभी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। सो ये चीज़ें आपको करनी है। नाउ छठी आती है सो दैम ए सोल्यूशन। और सोल्यूशन ऐसा करो कि उनको एकदम फील हो जाए कि जो उनकी करंट सिचुएशन है और जो उनकी डिजायर्ड सिचुएशन है, भाई तुम ही हो सिर्फ जो उनकी डिजायर्ड सिचुएशन पर बढ़िया तरीके से पहुंचा सकते हो। और डिजायर्ड सिचुएशन पर पहुंचने के बाद उनका बिजनेस कहाँ पे होगा, उनका प्रॉब्लम जो भी है उसको वो सोल्व होगी नहीं होगी, सॉल्यूशन कैसा रहेगा और वे कैसा फील करेंगे, आपको उनको फील कराना पड़ेगा। जस्ट मेक दैम फील राइट कि डिजायर्ड सिचुएशन पर आप किस तरीके से पहुंचाओगे, क्या क्या स्टेप्स हैं, सारी चीज़ें आप उनको शो करोगे। नाउ आता है सातवां स्टेप, जहाँ पे जो चीज़ें आपने शो करी उसके बारे में आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हो। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं आप डाउट पूछते हो, ठीक है, उनसे बातचीत करते हो, कैसा लगा, सारी चीज़ें आप वहाँ पे करते हो। उसके बाद सिंपल आती है पिच की प्राइस, ठीक है, प्राइस को पिच करना। अब ये क्या रहेगा, अब यहाँ पे आपको प्राइस पिच नहीं करना है कि हमारा सोल्यूशन है हम इतना चार्ज करेंगे, नहीं, उनको पूछने देना है कि आपका सॉल्यूशन क्या है, आपका प्राइस क्या है, उनको पूछने देना है। वे पूछेंगे ना सामने वाले से कि अच्छा चलो बताइए सॉल्यूशन तो ये, अब इसका चार्जेस क्या है, इनका पेमेंट टर्म्स कैसी है, वो सब चीज़। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। हम इतने महीने का इतना चार्ज करते हैं, सिंपल क्लियर, इतने महीने का इतना चार्ज करते हैं, दैट्स इट। सातवां पॉइंट हो गया। वे एग्री करेंगे, थोड़ा बहुत नकराएंगे, ठीक है, आपको उनसे बातचीत करनी है, डाउट्स वगैरह क्लियर करने, ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं। लास्ट में आता है आठवां, सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर वे बोलते हैं ज़्यादा है, आपको आठवां पॉइंट रखना है ऑफर वाला। आपको इंस्टेंट पे एक ऑफर देना है और पेमेंट्स को टर्म्स में तोड़ देना है, पेमेंट्स को आपको तोड़ देना है पार्ट्स में। उससे क्या होगा, इंस्टेंट क्लोज होगा बंदा, लेकिन वो सिर्फ उसके लिए अगर वो इंस्टेंट वहाँ पे ही पैसे दे रहा है तो। ध्यान रखना, ये आठों चीज़ें मैंने आपको बताई है, हम खुद के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और यही हम अपनी टीम को भी सिखाते हैं, ठीक है, और यही अगर आप अपने सेल्स के अंदर यूज़ करोगे, सेल्स कॉल पर यूज़ करोगे, आप बस 30 से 50 पर यूज़ करके देखना, आपकी सेल्स कॉल ऐसे हाई जाएगी, ऐसे चेंजेस होंगे आपकी सेल्स कॉल में, ठीक है। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
कुछ भी डाउट हो किसी भी चीज़ से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में डालिए। सब्सक्राइब कर लेना मोर वीडियोस के लिए। इसी चैनल पर एकदम रो फॉर्मेट में आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आने वाला हूँ, सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर और एडिटिंग के ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ कि एडिटिंग भी आपको सिखा दूँ। सो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मोर वीडियोस के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाली हैं। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।